इस पे तशरीफ़ फरमा उलमा इकराम, हाज़रान मजलिस, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थॉट्स को, सोच को जब अल्फाज मिलते हैं तो तकरीर होती है। तो कई दिनों से ज़िंदगी को, क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर एंगल को, दुनिया को आप लोग भी एक इस्लाम के चश्मे से देखते हो। चाहे अपना काम कारोबार हो, लिबास हो, हम लिबास पहनते हैं तो पहनने के पहले सोचते हैं कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। खाना खाने का तरीका, बैठना, हर चीज़। तो उसी तरह आप लोगों की तरह मैं भी हर चीज़ को इस्लाम के नज़रिए से देखता हूँ। काम कारोबार को, मैक्सिमम या कारोबारी लोग बैठे हुए, तो दो एंगल रखना चाहूँगा, एक दीन का और दुनिया का। अल्लाह ताला मुझे अल्फाज दे, मैं अपने जज्बात आप तक पहुंचा पाऊँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई आज कामयाब होना चाहता है। हम बिजनेस करते हैं कामयाबी के लिए, तो कामयाबी है क्या? सक्सेस क्या है? व्हाट इज सक्सेस? क्या सक्सेस हमारी बैलेंस शीट डिसाइड करेगी? क्या सक्सेस हमारा पैसा डिसाइड करेगा? अगर पैसा डिसाइड करेगा कि सक्सेस क्या है, तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी कामयाब आदमी नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि हर एक के पास एक दूसरे से ज़्यादा पैसा है। मैं कहूँ मेरे पास 5 करोड़ है, अफजल भाई बोलेंगे मेरे पास 100 करोड़ है, फारूक साहब कहेंगे मेरे पास भी 500 करोड़ है। तो कामयाब तो कोई, मतलब डेफिनेशन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कामयाबी एक्चुअल होती क्या है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो बात को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा ग्रोथ से। व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ये होती है दोस्तों, हम में से कई लोग इस ग्रोथ में है और हम उसको कामयाबी समझते हैं। वो कामयाबी नहीं है। ग्रोथ ये होती है, मैंने एक अमाउंट 5 लाख रुपीज़ हाजी साहब के पास में इन्वेस्ट कर दिए 2 साल के लिए। 2 साल बाद वो अमाउंट 5 से 10 हो गई, 10 से 12 हो रही है, 15 हो रही है। मेरे पैसे में ग्रोथ हो रही है, फंड बढ़ रहा है। मैं जहाँ का वही हूँ। मैं पहले भी फजर नहीं पढ़ता था, मैं आज भी फजर नहीं पढ़ता हूँ। मैं पहले भी 2 बजे उठता था, मैं आज भी 2 बजे उठता हूँ। मेरा रूटीन वही है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। ये है ग्रोथ। मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसमें मैं दीन का एंगल लेके आऊँगा बाद में इंशाल्लाह। ग्रोथ के बाद वाली स्टेज होती है प्रोग्रेस की। व्हाट इज प्रोग्रेस? ग्रोथ का सेकंड स्टेप होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस में होता यह है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, पैसा ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ चेंजेस आप में भी आ रहे हैं। जब पैसा बढ़ा, आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना स्टार्ट किया, आपने फजर पढ़ना स्टार्ट कर दी, आपने 5 वक्त की नमाजें, ज़कात, हज, उम्रा, सारे वाजिबात, सारे फ़र्ज अपने अदा करना स्टार्ट कर दिए। बंदे में चेंज आए पैसे की ग्रोथ के साथ, ये हो गया प्रोग्रेस। एथिक्स आ गया उसके साथ में, उसके पैसे के साथ एथिक्स आ गया। वो अपनी ज़बान पे कायम होने लगा। किसी से काम करवा रहा है तो 100 रुपये का मैं काम करवाया, वो 110 रुपये भी दे रहा है, उसको 10 रुपये ऊपर दे रहा है। बंदे में चेंज आए पैसे के साथ, ये हो गया प्रोग्रेस। कई लोग 80-90% लोग इस प्रोग्रेस में जी रहे हैं, इसी प्रोग्रेस में मर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही सक्सेस है। हमने बड़े बड़े बंगले बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, हज उम्रा हो गया, सफ़ेद लिबास में आ गए, इवन चप्पल भी सफ़ेद पहन लिए हमने। हम इसको सक्सेस समझ रहे हैं, सही मानों में ये भी सक्सेस नहीं है। अब तवज्जो, जहां मैं, अल्लाह पाक करे मैं वो अपने जज्बात आप तक पहुंचा पाऊँ। सक्सेस प्रोग्रेस के बाद थर्ड वाली स्टेप होती है सक्सेस की। जब तक आपसे, आपकी ज़ात से, आपके माल से, आपके होने से, आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को, आपके मसाजिदों को, आपके मदरसों को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, तब तक आप कामयाब नहीं, तब तक आपको सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। आज नागपुर के अंदर में इतनी बड़ी मदारिस की जगह अल-जामिअतुर रज़विय्या दारुल अमजदिया, 32 एकड़ हम बोलते हैं। इसको हमें कामयाब करना है। इस पर बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस, मुफ्ती साहब की क़यादत में जो ख्वाब है वो हमको पूरा करना है। तो ये सक्सेस की एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई जो मुझे, मेरे ज़हन में आती है। इस पर एक दीन का एंगल, मैंने कुछ दिन पहले एक हदीस पाक सुनी, रेफरेंस मुझे याद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरे पास 1 दिरहम है, मैं क्या करूँ? या नबी अल्लाह, मेरे पास 1 दिरहम है, मैं क्या करूँ? ये ग्रोथ वाली स्टेज पर है, वो कुछ नहीं था, एक दिरहम आया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिरहम खुद पे खर्च कर, प्रोग्रेस। ये 1 दिरहम खुद पे खर्च कर। बंदा फिर पूछता है, या नबी अल्लाह, मेरे पास दूसरा दिरहम भी है, 2 दिरहम, अब क्या करूँ?
रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये दूसरा दिरहम अपने घर वालों पर, अपने बीवी बच्चों पर, अपने माँ बाप पे खर्च कर। फिर फरमाया या नबी अल्लाह एक तीसरा दिरहम और है, क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया ए बंदे अब तो तुझे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अब ये तीसरा दिरहम, 2 दिरहम हो चुके, अब ये तीसरा दिरहम तुझे रब की राह में, अल्लाह की राह में अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब के पास वो तीसरा दिरहम है, हम सब के पास वो तीसरा दिरहम, वो तीसरा रुपया मौजूद है जो हमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। तो ये एक बात मैं अपनी रख चुका। दूसरी बात दोस्तों, काफ़ी दिनों से तकलीफ़ होती है, काम सभी करते हैं आप हम अल्लाह की राह में। कुछ दिनों से एक वर्ड ट्रेंड करता है जो नागपुर के हालात है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मौक़िफ़। मेरी उर्दू वोकैबलरी में भी, उर्दू अरबी का वर्ड है मुझे नहीं पता, एक वर्ड ऐड हुआ मौक़िफ़। हर जगह वो मौक़िफ़ मौक़िफ़ वर्ड घूमने लगा। मौक़िफ़ का वर्ड मैंने डिक्शनरी में नहीं पढ़ा, पर जो समझा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आपके सामने रखा जाता है, मतलब आपका से क्या है, ये आम रखा आपके सामने, बताइए आपका मौक़िफ़ क्या है। आप बोले भी आम है, आम बोले तो ठीक है, आपने बोले लंगड़ा आम है तो नहीं, अब आपका मौक़िफ़ चेंज हो गया। ये महीना रज्जब उल मुरज्जब का महीना है, हम इसको इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से याद करते हैं, राइट। इमाम फरमाते हैं कि दीन के झगड़ों में ना पड़ो, दीन के झगड़ों में ना पड़ो, ये तुम्हारे दिलों को मसरूफ़ कर देगा और तुम्हारे बीच मुनाफिकत पैदा कर देगा। तुम्हारा दिल मसरूफ़ हो जाएगा झगड़ों के अंदर में, और जो वक्त तुम्हें अल्लाह की राह में, अल्लाह के ज़िक्र में, तिलावत कुरान में, नमाज में खर्च करना चाहिए था, लगाना चाहिए था, वो अब तुम झगड़ों में लगाने लगोगे। झगड़ा दीन का है पर मना फरमाया इमाम साहब ने। मेवे की गुजियाँ बहुत खाली ज़िंदगी पर, ये इस पर अमल कब होगा, इस पर अमल कब होगा। इमाम ने सख्त मना किया है कि ये मौक़िफ़ ये दीन के झगड़े बंद करो। जो वक्त तिलावत कुरान में जो वक्त कुरान शरीफ की तिलावत में खर्च होना चाहिए, अच्छे वक्त में खर्च होना चाहिए, उसको, अपनी एनर्जी को गलत जगह पर खर्च मत करो। यही मेरा मैसेज है। 2 बातें सोच कर आया था रखने के लिए आपके सामने। हो सकता है बोलने में कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।